मैंने लूणा सब जग को किसी से यहाँ मांगते हुए ही देखा है, देते हुए नहीं। ऐसे ही मैंने सब जग को रोते हुए ही देखा है, यहाँ किसी को हंसते हुए नहीं। लूणा कहता है कि ये जग मांगता है तो किससे मांगता है, और रोता है तो क्यों रोता है। मांगने के पीछे क्या कारण है, रोने के पीछे क्या कारण है, मुझे बतलाइए। तो सुनो लूणा, मैं तुम्हें बताता हूँ मांगने का कारण क्या है और किससे मांगा जाता है, और रोने का कारण क्या है, क्यों रोया जाता है। यहाँ सारा संसार लूणा कर्म से फल मांगता है, और बिना फल कोई कर्म नहीं करता है। परंतु फल मिलता है तब तो ठीक है, यदि फल नहीं मिलेगा तो वो रोता है, फल के कारण रोता है। और फल के कारण ही फल कर्म से फल मांगता है। कर्म तो करता है परंतु निज स्वार्थ से बदले में फल चाहता है, बिना बदले कोई कर्म नहीं करेगा। अब तुम कहोगे कि कर्म में फल ही नहीं है, और फल के लिए ही तो कर्म किया जाता है, फल ही नहीं तो कोई कर्म क्यों करेगा। कर्म का अर्थ ही क्या, बिना फल कर्म तो कर्म फलहीन है, उसको क्या करना। और बिना कर्म के बिना तो यहाँ कुछ रह ही नहीं सकता, बिना कर्म के बिना तो यहाँ कुछ हो ही नहीं सकता। यहाँ कर्म करने की इच्छा भी है और निरिच्छा भी है। यदि तुम मन से नियत कर्म इच्छा करोगे तो कर्म तुम्हारी मुट्ठी फल से बांध देगा। इच्छा का, मांगने का, भोगने का, त्यागने का ही विचार होता है। क्योंकि पेड़ तुम्हारे पास कभी नहीं आते हैं, तुम ही हमेशा पेड़ के पास जाते हो फल मांगने। यदि तुम निरिच्छा विचार कर्म करोगे तो तुम्हें कर्म नहीं करना पड़ेगा। तुम ये कहोगे कि मुझे कर्म नहीं करना पड़ेगा, तो फिर कर्म करेगा कौन। यदि तुम इच्छा से कर्म नहीं करोगे तो कर्म को चलकर तुम्हारे पास होने के लिए आना ही पड़ेगा। यदि तुम इच्छा से कर्म करोगे तो कर्म तुम्हारे पास कभी नहीं आएगा, तुम्हें कर्म के पास जाना पड़ेगा। जब तुम निरिच्छा हो जाओगे तो तुम कर्म नहीं करोगे, तुमसे तुम्हारा कर्म होगा। तुम्हें कर्म चुन लेगा, तुमको कर्म नहीं चुनना पड़ेगा। परंतु ऐसा नहीं है कि तुम्हें कर्म चुन लेगा तब तुम्हें भूख नहीं लगेगी, तब तुम्हें प्यास नहीं लगेगी, तब तुम्हें नींद नहीं आएगी। ये सब होगा। तुम्हें प्यास भी लगेगी, तुमको भूख भी लगेगी, तुमको नींद भी आएगी। फिर वह प्यास तुम्हारी प्यास नहीं होगी, शरीर की अग्नि को तृप्त करने के लिए प्यास होगी। फिर वह भूख तुम्हारी भूख नहीं होगी, शरीर को बनाए रखने के लिए होगी। फिर वह नींद भी तुम्हारी नींद नहीं होगी, शरीर की संतुष्टि होगी। फिर तुम्हारी भूख प्यास तुम्हें स्वाद से नहीं संताएगी, और ना तुम्हारी नींद आनंद से संताएगी। जब तुम्हारे भीतर कर्म स्वयं होने लगेगा, वो कर्म अपनी इच्छा से नहीं, तुम्हारी निरिच्छा से होएगा। फिर भी तुम कर्म से भाग नहीं सकते, कर्म तो करोगे। तुम चिंतन भी करोगे, तुम विचार भी करोगे, तुम काम भी करोगे। फल लेने देने के लिए नहीं करोगे, तुम केवल कर्म करोगे शांति के लिए। शांति को कर्म से कोई लेना देना नहीं है। तूफान शांति में उड़ता है और शांति में मिटता है, परंतु शांति तो अपने आप में जैसी है वैसी बनी रहती है।
जितनी कर्म की तुम्हें जरूरत है इतनी कर्म को भी तुम की जरूरत है। तुम कर्म के बिना नहीं चल सकते तो कर्म भी तुम के बिना नहीं चल सकता। परंतु तुम तो कर्म के बिना भी हो, पर कर्म तुम के बिना नहीं हो सकता। जितना जीवन तुम्हारा है इतना जीवन के तुम भी हो। जब निष्कर्म से तुम्हारी मुट्ठी खुल जाएगी तो ऐसा नहीं है कि फल तुम्हारी मुट्ठी में फिर नहीं आएगा। फल फिर भी तुम्हारी मुट्ठी में आएगा, परंतु वो मुट्ठी को बांध नहीं पाएगा। निष्कर्म करने वाला कर्म पर कभी आश्रित नहीं होते, कर्म पर कभी रुकते नहीं है, एक पलक भी नहीं रुकते हैं। कर्म तुम्हारा ही आसरा लेकर तुम में रुक जाया करते हैं, परंतु तुम कर्म में कभी रुकेगे नहीं। यदि तुम निष्कर्म हो जाओगे तो तुमको कर्म कभी नहीं संताएगा, ना दुख देगा ना सुख देगा। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा कर्म तुमको सुख दुख नहीं देगा तो वो तुम्हें छोड़ के चले जाएगा। वह तुम्हें छोड़कर चले नहीं जाएंगे कभी, वो तुम्हारे इर्द गिर्द ही रहेंगे हमेशा। तुम्हारा कर्म तुमसे जद ही होने लगेगा कि तुम अज्ञानकर्ता के ऊपर उठोगे तब। और अज्ञान से ऊपर उठने का मार्ग ही कर्म ही है, वो ज्ञान कर्म है। अज्ञान से जितना अंधकार में आना चाहते हो इतना आ सकते हो, ज्ञान से जितना प्रकाश में जाना चाहते हो इतना जा सकते हो। यहाँ ज्ञान ही है एक पवित्र अग्नि, ज्ञान एक अंधकार अंधेरा।